हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस ना। अभी हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो कि आज 6 अगस्त 2020 का। इसमें जो है 11 जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। 11 टॉपिक्स क्या क्या हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ओके। पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा ये क्या रहेगा ना, पोकाइली वेराइटी ऑफ राइस। This one is first one. Then issue with the home-based learning program in MP. This is the second. Then brew जो कि resettlement issues. This is the third topic. Then Sakar जो कि Coptube NCDC channels. Fifth one is constitutions bans for the EWS quota. Then Madhya Pradesh should not get the GI tag for the जो कि basmati rice. Punjab CM write to the Prime Minister. This is the sixth. Then Western जो कि Yamuna Bank. This is the seven. Then what is the My Government? इसको देखेंगे 8वां में. Then what is the ammonium nitrate? This is 9. Then fluorosis 10. What is the defamations? ये जो है 11 जो कि आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है पोकाइली वेराइटी ऑफ द राइस। इसको हम देखेंगे। बेसिकली अभी फार्मर्स इन द वेस्ट बंगाल जो है आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ द पोकाइली वेराइटी ऑफ राइस टू टाइड ओवर ए क्राइसिस लाइक सिचुएशन जो कि क्रिएटेड बाय द सीवियर सी वाटर इंक्लूजन इनटू द पेडी फील्ड इन द सुंदरबन। ओके। भाईतिल्ला 11 वेराइटी ऑफ पोकाली सीडलिंग जो कि है वेर ब्रॉड फ्रॉम द कहाँ से लेके आया ना, केरला से। ये केरला से मिलता है ये जो राइस है। पोकाली वेराइटी ऑफ राइस इज नोन फॉर इट्स जो कि है सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड फ्लोरोसिस इन द राइस पेडीज एंड कहाँ पे मिलता है, कोस्टल ऑफ अल्पाजुआ एर्नाकुलम एंड त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में मिलता है ये। Single season paddy is raised in the saltwater field between the June and November. Then uniqueness, ये जो राइस है इसमें क्या है कि जो है यूनिकनेस है। ओके। इसलिए क्या है, इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, जीआई टैग जो है ये मिला है। सेवरल फॉरेन जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो कि इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फिलीपींस हैव बीन स्टडीइंग द पोकाली जीन pools. Have identified a person DNA of the one of the chromosome that is crucial for salt tolerance। ये जो राइस है इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है ये है कि ये जो है सॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है। गिवन इट्स एबिलिटी टू द थ्राइव अंडर द हार्श जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रोड्यूस हाई यील्ड, इट कैन हेल्प द प्रमोटिंग द क्लाइमेट रिसिलेंट एग्रीकल्चर आल्सो। एंड पोकाली हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इसमें, ये जो राइस में, एंड हायर वैल्यू ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट भी है एंड लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट से। प्रेफरेबल फॉर द जो कि लो शुगर डाइट के लिए ये प्रेफरेबल है। Virali 11 is the latest variety of Focali developed by the Kerala Agriculture University. It yields about the 5 ton per the hectare and crop duration is nearly 110 days. Second topic is issue with the home based learning program in the जो कि मध्य प्रदेश में। इसमें देखेंगे जो कि सर्वे का कंडक्ट हुआ, इस सर्वे के हिसाब से जो कि 30% स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द मध्य प्रदेश हैव बीन रेगुलरली रीच्ड फॉर द हमारा घर एंड हमारा विद्यालय प्रोग्राम में। ये जो है दोनों ऑनलाइन प्रोग्राम है। हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम, इट इज द होम बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। इनका जो एम है नियरली 22 लाख स्टूडेंट आफ्टर जो कि शट डाउन जब हो गया ड्यू टू द पेंडेमिक डिजीज कोविड-19 के वजह से, इसलिए क्या है ना, जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे स्कूल में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। एंड इसलिए क्या है, हर जो हमारा इंडिया में जो कि हर स्टेट में क्या है ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए। मध्य प्रदेश भी सेम है, ये भी दो जो इम्पोर्टेंट जो कि इसका प्रोग्राम शुरू किया है, हमारा घर एंड जो है हमारा विद्यालय प्रोग्राम। ओके। द आइडिया बिहाइंड द प्रोग्राम इज टू एंश्योर द स्टूडेंट्स स्टडी रेगुलरली एट द होम एंड आल्सो लर्न जो कि लाइफ स्किल्स फ्रॉम देयर एल्डर्स।
So under it, the modulars program airs on the दूरदर्शन मध्य प्रदेश on the fixed time slot किया गया है. So दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सहायता से इसको टेलीकास्ट होता है, and 3 parts है which is recap, delivery of the new concept and practice of the concept also. Various concepts in the form of the video, practice sheet, and quizzes are delivered in the synchro with the TV programs. So the WhatsApp lead the digital learning enhancement program. So issue highlighted देखेंगे the program was able to reach only the 30% of the total student from the 18 July to the 25 July. 20% जो है were able to through the TV जो कि है TV के सहायता से, and 10% जो है WhatsApp के सहायता से. सो फैमिली ऑफ द 30% स्टूडेंट जो है डो नॉट हैव एनी, उनके बहुत गरीब जो है फैमिली होगा, उसके पास कोई टीवी भी एंड स्मार्टफोन भी नहीं होगा एंड कोई भी इंटरनेट नहीं होगा, तो वो उनको क्या है ना जो कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है. सो इन द फैमिली वेयर जो कि है वेयर स्मार्टफोन्स विथ इंटरनेट कनेक्शन है अवेलेबल है. सो पेरेंट्स उस टाइम में क्या है ना उनका जो कि स्टूडेंट को उनका जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए दे रहे हैं. सो रिमेनिंग स्टूडेंट्स नॉट एबल टू जो कि स्टडी मटेरियल जिसको नहीं मिल रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस ब्रेकिंग जो कि है उनका पढ़ाई बंद हो रहा है, ठप हो रहा है. सो रीचिंग टू द स्टूडेंट्स इन द 89 ट्राइबल जो कि है डोमिनेटेड ब्लॉक्स इन द डिस्ट्रिक्ट सच एज अलीराजपुर, बरवानी, झाबुआ इन द टास्क ओके इन द itself also. Suggestion क्या है, students need to divide it into the various groups according to the availability of the TV and phones and the working connections synchro with the Pragatya जो कि guidelines है. Those who have a TV they must watch the telecast during fixed time slot on the Doordarshan. So third topic is Bru resettlement issue देखेंगे. So 3 organizations representing the Bru community have rejected the sites proposed for their resettlement by the Joint Movement Committee. So चलिए देखते हैं इसके ऊपर जॉइंट मूवमेंट कमेटी क्या है. ये एक अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ द नॉन ब्रू कम्युनिटी इन द त्रिपुरा में है, जो कि जॉइंट मूवमेंट कमेटी कंप्राइजेस द जैसे कि बंगाली है, मिजो है, बुद्धिस्ट, बारुआ है एंड सम अदर द कम्युनिटी आल्सो. ठीक है. सो 3 ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग मिजो ब्रू जो कि है डिस्प्लेस्ड पीपल है ये, एंड फॉरम में मिजो जो कि मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड ब्रू डिस्प्लेस्ड वेलफेयर कमेटी है. सो जेएमसी एक्शन देखेंगे ऑन द 21st July 2020 जेएमसी हैड सबमिटेड ए मेमोरेंडम टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट स्पेसिफाइंग द 6 प्लेसेस इन द जो कि कंचनपुर एंड पनिसागर सब डिविजन्स ऑफ द नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट फॉर द जो कि रिसेटलमेंट ऑफ द ब्रूज. So limiting the number of family, proposal of the limiting the number of 500 family at more जो कि most settle in these places. So argument by the Bru community representative, this action of the site selection जो कि by the JMC is completely unjustified as they were not a part of the quadrilateral agreement. Also site proposed by the JMC are unconnected by the roads, electricity and too far also hospitals, schools or other facility. So basically Bru community जो है उनको क्या ये जो जेएमसी है इनको एक जो कि ये पर्टिकुलरली एक एरिया को जो कि दे रहे हैं. सो वो जो एरिया है एकदम कनेक्टिविटी कुछ नहीं है मोबाइल जो कि है जैसे क्या है ना रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स अदर फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाएगा. ओके. सो क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट क्या है, ये एक जो है साइन अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द मिजोरम, त्रिपुरा एंड आल्सो ब्रू ग्रुप्स इन द दिल्ली इन द 2000 जनवरी 2020 में साइन हुआ था. सो दे हैव बीन इंसिस्टेड ऑन द रिसेटलिंग सम ऑफ द जैसे कि क्या 6500 फैमिली इन द क्लस्टर ऑफ द at least 500 family at the each of the site of their choice and 7 in the north जो कि है त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड 5 इन adjoining जो कि है धलाई डिस्ट्रिक्ट है. Okay, they have also rejected the demand for the inclusion of the 4 JMC members in the monitoring team and the resettlement of the Bru as they have no connection and enablement जो कि है issue on जो कि of either repatriations to Mizoram or resettlement in the Tripura during the last 23 years.
सो बैकग्राउंड देखेंगे ब्रू और उनको क्या बोलते हैं ना जो कि रियांग बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ये एक इंडिजिनियस है जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, लिविंग मोस्टली इन द त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहते हैं। इन त्रिपुरा में देखेंगे दे आर द पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं उसको ना, पर्टिकुलर ऑफ द वुलनेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं, जो कि शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं ना, पीवीटीजी बोलते हैं उसको। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय द ग्रुप्स दैट डोंट नॉट जो कि कंसीडर देम द इंडिजिनस टू द स्टेट। In 1997 देखें फॉलोइंग द एथनिक क्लासेस नियरली 37,000 जो कि ब्रू जो कि है फ्लीड फ्रॉम अमामित एंड कोलासिब एंड लोंगाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिजोरम एंड वेर accommodated in the relief camps in the Tripura. Since 5,000 have returned to the Mizoram in the 8 phases of repatriations, while 32,000 जो है still alive in the कहाँ पे रहते हैं ये ना, वही रिलीफ कैंप में रहते हैं इन द नॉर्थ त्रिपुरा में। So since 2018 देखेंगे community leader from the blue camp जो कि sign an agreement with the centers, the two state government providing the repatriations in the Mizoram, but most camp reside rejected the term of the agreement. So blue का जो हालत है अभी बहुत खराब है, क्योंकि उनका क्या है ना, मिजोरम में हो सकते हैं ना त्रिपुरा में हो सकते हैं। ओके, सो इनका इशू अभी जो चल रहा है, according to them agreement does not guarantee their safety in the Mizoram. Center government of Mizoram, Tripura, leaders of blue organizations sign in जो कि Patriot agreement in the January 2020. Remaining 35 जो कि 35,000 refugee have been stayed back to the resettlement जो कि है in Tripura. Rehabilitation पैकेज उनको दिया जा रहा है जो कि ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस से 4 लाख दिया जा रहा है एंड लैंड ऑल्सो दिया जा रहा है। देन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज सहकार कॉप एनसीडीसी चैनल। So Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare launched the two initiative of the National Cooperative जो कि है Development Corporations सहकार कॉप NCDC channel and guidance video on the formation and registration of the A corporations. ओके, सहकार जो कि है कॉपट्यूब जो कि NCDC चैनल जो है, इस चैनल का जो एम है क्या है ना, फैसिलिटेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूथ इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट में। सो कोऑपरेटिव लैंड जो कि है स्ट्रेंथ टू द फार्मर्स टू द मिनिमाइज रिस्क इन द एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स एंड आल्सो एक्ट एज द शील्ड जो कि अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशंस। So channel will also boost the Atmanirbhar Bharat Abhijan. Okay, under which government has announced a series of transformation जो कि measures and sector specified financial package to the help of the agriculture also. So ये जो initiative है step towards one nation one market with the objective for India to become a food जो कि factory of the world है। जो कि then हम देखेंगे guidance videos these have been produced by the NCDC for the on the जो कि है formation and registration of a corporation for 18th different state in the Hindi and regional languages. Okay, this would help the strengthen the deepen the major initiative of the government to the promote and 10,000 farmer producer organizations. One such initiative in the formation of जो कि APOs one product one district approach. Okay, National Cooperative Development Corporation. फॉर्मेशन देखेंगे इसका NCDC एस्टेब्लिश एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट 1963 में, ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑफिस कहाँ पे, इसका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में एंड मल्टीपल रीजनल ऑफिसेस है। फंक्शनिंग क्या है इसका, फंक्शनिंग ये है कि प्लानिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोग्राम फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूड स्टॉप्स एंड जो कि इंडस्ट्रियल गुड्स लाइफ स्टॉक्स ये सब जो कि काम करता है। देन NCDC जो है यूनिक जो कि डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग सोल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, फंक्शनिंग अपेक्स फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है। रिसेंटली जो कि इनिशिएटिव जो कि देखेंगे मिशन सहकार 22 व्हिच एम्स टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय द 2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिशन सहकार 22, ठीक है, ये जो कि प्रिलिमिनरी में पूछ सकता है। देन स्कीम ऑन द इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि नाम है सहकार मित्र। देन हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द EWS कोटा। सो EWS कोटा क्या है, EWS कोटा जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा। सो रिसेंटली जो यूपीएससी का जो रिजल्ट निकला है उसमें जो कि है नियरली 83 जो कि स्टूडेंट है उनको गॉट
from EWS quota. So Supreme Court recently, Supreme Court of India referred the petition challenging the 103 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019. ये एक क्या है ना 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच saying that it involves ना substantial questions of the law. According to the article number 1453 of the constitution, at least 5 judges need to hear the case. A substantial question of the law interpretations of the constitutions. सुप्रीम कोर्ट बेंच जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 5 जजेस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं उसको. सो की पॉइंट देखेंगे 103 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक्ट के बारे में. सो इट इंट्रोड्यूस एन इकोनॉमिक रिजर्वेशन मींस 10% कोटा इन जॉब एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए. ओके, सो बाय द अमेंडिंग आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16. So it inserted article number 15(6) and article number 16(6) में. It was जो कि enacted to the promote the welfare of the poor and not covered by the 50% reservation policy in the SC, ST and socially economically जो backward classes. It enables both center and state to provide the reservation to the EWS society. देन देखेंगे मध्य प्रदेश शुड नॉट गेट द जीआई टैग बासमती राइस. पंजाब सीएम राइट टू द प्राइम मिनिस्टर. सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पुश फॉर द जो कि जीआई टैग के लिए फॉर द बासमती राइस के लिए. बट पंजाब चीफ मिनिस्टर जो कि है अमरिंदर सिंह हैज रिटर्न टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीकिंग हिज पर्सनल इंटरवेंशंस अगेंस्ट अलाउइंग दिस लार्जेस्ट जो कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पंजाब एंड अदर स्टेट व्हिच आर ऑलरेडी बासमती जीआई टैग्स. ओके, so apart from Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Western जो कि उत्तर प्रदेश selected district of Jammu and Kashmir also GI tagging for the बासमती के लिए मिला है उनको. बट अभी रिसेंटली जो कि मध्य प्रदेश भी चाहता है कि उसको भी GI टैग मिले फॉर द बासमती राइस के लिए. बट इसको अपोज करें पंजाब चीफ मिनिस्टर. ओके, व्हाट इज द इशू? इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर सेड दैट इंडिया एक्सपोर्टेड बासमती जो कि है नियरली 3,000 crores every years, but any dilution in the registration may not जो कि may give advantage to the Pakistan also. Okay, in the international market in term of basmati characteristic क्वालिटी एंड पैरामीटर्स. ओके, देन हम देखेंगे वेस्टर्न यमुना बैंक के बारे में देखेंगे. सो रिसेंटली अब ऑब्जर्विंग किया गया है कि एडिक्वेट स्टेप्स अगेंस्ट डंपिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड सॉलिड जो कि वेस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना वर नॉट बीन टेकन द अथॉरिटी एंड द नेशनल ग्रीन जो कि ट्रिब्यूनल्स वार्नड ऑन द imposing the environmental compensation on the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. सो बेसिकली यमुना में बहुत सारा जो है गंदगी फैला रहे हैं और जो कि सॉलिड वेस्ट वहाँ पे बहुत सारा है. सो इसलिए क्या है ना एनजीटी जो है वो अभी वार्न किया है कि उत्तर प्रदेश को कि ये जो कि इम्पोज करेगा. ठीक है, एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन. So observation came in the tribunal was hearing a plea and alleged illegal disposal of the solid waste on the Yamuna जो कि फ्लड प्लान्स. देन हम देखेंगे व्हाट इज माई गवर्नमेंट. सो गोवा जॉइंस माई गवर्नमेंट सिटीजन्स एंगेजमेंट जो कि प्लेटफॉर्म 12 स्टेट है जो ऑलरेडी लॉन्च देयर माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म. सो माई गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सिटीजन एंगेजमेंट एंड क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया था 2014 में. इसका जो एम है प्रमोट एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग. एंड सिंस इसका लॉन्च जब हुआ था 26 जुलाई 2014 माई गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड मल्टीपल एंगेजमेंट जो कि methodology and like discussion, task, innovation challenges, polls, survey, blogs. ठीक है. सो देन हम देखेंगे व्हाट इज अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट अभी रिसेंटली जो कि ब्लास्ट हुआ बेरूट में. ओके, इसलिए अभी न्यूज में. सो वहाँ पे जो है 2700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो है केप्ट इन स्टोरेज फॉर द 6 ईयर. So what is it? So it is a purely form है, एक प्योर फॉर्म है अमोनियम नाइट्रेट जो कि इसका जो जो कि फार्मूला है केमिकल फार्मूला का जो है NH4NO3 है. ये वाइट देखने में वाइट रहता है एंड क्रिस्टल केमिकल से रहता है व्हिच इज ये जो है सॉल्युबल इन वाटर है. ठीक है. सो इसके ऊपर 100% जो है क्वेश्चन आ सकता है. सो वेर ऑल इट यूज कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज द मेन
ingredients the manufacturing of commercial explosive used in the mining construction में ये यूज होता है. So it is a common chemical integrants of the agricultural fertilizers में यूज होता है and it also main component of the explosive composites जो कि ANFO ammonium nitrate fuel oil. So when it can cause a fire hazard, purely ammonium nitrate is not explosive on its own, but क्या है it is classified an ऑक्सीडाइजर है ये अंडर द यूनाइटेड नेशंस क्लास जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स है ये. सो इसको जब मिक्स कर किया जाता है ingredients like fuel some other contaminated because some of the external factors, so उस टाइम में क्या हो जाता है ना very explosive हो जाता है. Explosion of the large storage can happen primarily in two ways. कैसे ना by the sum of the detonation and initiations. Okay, because of the storage जो कि storage comes in the contact with the explosive mixtures. So health effect क्या देखेंगे an ammonium nitrate explosive जो है explosion produce the massive amount of nitrogen oxide. Nitrogen oxide जो है रेड होता है bad smelling gas होता है. So और एक इसका जो है जो कि हेल्थ इशू क्या रहता है ना इरिटेट करता है रेस्पिरेशन जो कि रेस्पिरेटरी हमारे जो सिस्टम में ह्यूमन बॉडी में रहता है एंड जो कि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ द दिस पोल्यूटेंट जो कि द पर्टिकुलरली कंसर्निंग फॉर द पीपल विथ रेस्पिरेटरी कंडीशन. सो सांस लेना में रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है. देन हमें देखेंगे फ्लोरोसिस के बारे में देखेंगे. फ्लोरोसिस जो है साइंटिफिक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है डेवलप एन इक्विपमेंट फ्री जो कि फ्लोराइड आयन डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन इन द ड्रिंकिंग वाटर विथ द नेकेड आई. ओके, व्हाट इज फ्लोरोसिस? फ्लोरोसिस एक क्या है ना क्रिपलिंग डिजीज है जो कि रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द डिपोजिशंस ऑफ द फ्लोराइड इन द हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी ड्यू टू क्या है ना एक्सेस इंटेक ऑफ द फ्लोराइड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर. ओके, जो कि पानी की सहायता से हम जो पीते हैं ठीक है उसमें ज़्यादा फ्लोराइड हो जाता है तो ये बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है. जैसे कि क्या है वो जाके हमारा जो हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू में बैठ जाता है. ओके, एंड ऑल्सो जो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑल्सो एंड इट इज रिजल्टेड. एक तो हो गया ये ज़्यादा अफेक्ट कहाँ पे करता है, एक तो हो गया डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है ठीक है क्योंकि हार्ड है डेंटल. देन हम स्केलेटन जो है वहाँ पे भी बैठ जाता है. देन ऑल्सो नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस भी होता है. देन हम देखेंगे दिस इज द लास्ट टॉपिक व्हाट इज द डिफेमेशन देखेंगे. डिफेमेशन जो है ये हमारा जो एथिक्स में कवर अप करेगा. डिफेमेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन्स और नेशन. सो कोई भी कम्युनिकेशन जो कि ये फॉल्स देता है स्टेटमेंट रहता है जो कि हार्मफुल करता है किसको ना किसी व्यक्ति का जो है रेपुटेशन को, बिजनेस को, प्रोडक्ट को एंड ग्रुप ऑफ जो कि गवर्नमेंट, रिलीजन एंड नेशन को. इन इंडिया ऑल्सो इन इंडिया में डिफेमेशन कैन बोथ द सिविल रॉन्ग एंड जो कि क्रिमिनल ऑफेंस रहता है. सिविल रॉन्ग टेंड्स टू प्रोवाइड रिडर्सल ऑफ द रॉन्ग्स बाय द अवॉइडिंग द कॉम्पेंसेशन एंड क्रिमिनल लॉ में क्या होता है ना पनिश रॉन्ग डजर एंड सेंड अ मैसेज टू अदर्स नॉट टू कमिट सच टाइप ऑफ एक्ट. So that's all. Thank you. If you are liking this video, please subscribe and share this channel.